नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी बॉम्बे हॉस्पिटल, और आज हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक की और इसको किस तरह से रोका जा सकता है। हार्ट एक पंप है, ये एक मांसपेशियों का बना अंग है जिसका काम है पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, जिसमें ऑक्सीजन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं। और इस हार्ट को जो 3 आर्टरी सप्लाई करती है उनको हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी। उन आर्टरीज में चर्बी जमा हो जाती है। जैसे ये आर्टरी है, इसके अंदर ये जमा हो गई है, ये हो गया ब्लॉकेज। इस ब्लॉकेज के कारण हार्ट की कोशिकाओं को, मांसपेशियों को ब्लड नहीं मिल रहा है। जब वो थोड़ा ब्लॉकेज होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइना। यानी कोई व्यक्ति कहेगा मैं 500 मीटर चलने पे मुझे भारीपन हो रहा है, जकड़न हो रही है, फिर 2 महीने बाद 100 मीटर चलने पे तकलीफ हो रही है, ये एंजाइना है। और यही ब्लॉकेज सडनली आ जाए, यानी इस कोलेस्ट्रॉल चर्बी के ब्लॉकेज पे खून का थक्का बन जाए, क्लॉट आ जाए, सडन बंद हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, वो हार्ट की मांसपेशियों को, कोशिकाओं को ब्लड नहीं मिलेगा और वो डेथ हो जाएंगी। उस डेथ को मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इंफार्क्शन और आम आदमी की भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, जो जानलेवा हो सकता है। इसी के लिए हमने बताया गोल्डन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर उस आर्टरी को वापस खोलना जरूरी है। मेडिसिन इज नॉट ए साइंस ऑफ 100 एंड 0, मेडिसिन इज साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको ये हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ तो हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रिस्क बढ़ेगा। इंडियंस में ये रिस्क यूरोपियन अमेरिकन की तुलना में ज्यादा होता है। पुरुषों में ये महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि महिलाओं में नहीं होता। और कुछ लोग जिनकी हेरिडिटी है, पिताजी को, दादाजी को, माताजी को हो चुका है, उनमें ज्यादा। इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण वो है फैक्टर्स है जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये 4 मेजर फैक्टर्स हो गए। उसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी एक्सरसाइज नहीं करना, व्यायाम ना करना, डाइट, अनाप शनाप कैलोरी रिच खाना, लाइफलाइन घिसना, तंबाकू, स्मोकिंग, शराब, इनका सेवन करना। और अभी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2022 के अंदर एक 8वां बेसिक एसेंशियल ढूंढा है, वो है 7 से 9 घंटे की स्लीप। कम सोना ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसा मैंने बताया, ये जो 8 इसेंशियल्स है, इन पे ध्यान देना है। तो उसके लिए मैंने एक पंच मंत्र बनाया है। पंचतंत्र बाई विष्णु शर्मा एंड पंच मंत्र बाई डॉक्टर अनिल शर्मा। पंच मंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट, हम दिमाग ठंडा रखना है, गुस्सा नहीं करें, टेंशन नहीं करें, डिप्रेशन में नहीं जाए, रिलैक्स रहें, खुश रहें। हमको भगवान ने 100 साल जीने के लिए भेजा है, मजा करने के लिए, एंजॉय। और अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो मैं एंजियोग्राफी के लिए बैठा हूँ। स्ट्रेस। दूसरा, तंबाकू, स्मोकिंग, शराब कम नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, तंबाकू, स्मोकिंग, शराब कम नहीं करना है, बंद करना है। तीसरा, प्राणायाम। हमें ये मसल ज्यादा नहीं बनाने डोले शोले। हमें लंग के अंदर जो करोड़ों गुब्बारे हैं, जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, दैट इज ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, तो उनकी प्रैक्टिस, उसको हम बोलते हैं प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग। तो गहरी उनको काम पे लगाओ, एल्वियोलाई को। चौथा, पेट, डाइट। सारी बीमारियों का सबसे महत्वपूर्ण जड़ है डाइट। कुछ भी अनाप शनाप खाते रहते हैं, जंक फूड खाना है, तली हुई चीज खाना है, प्रिजर्व चीज खाना है, कोई फायदा नहीं कर रही। रिफाइंड ऑयल खराब है, तो डाइट, हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच जो हम फूड खा रहे हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। डाइट वाला सबसे, सब्जियां, सलाद, फल, दालें, अंकुरित चना खूब खाएं, और आलू, चावल, मीठा, तला हुआ, मिर्च मसाला, इनसे दूर रहे। डाइट पे ध्यान रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 11 नंबर की, बस, यानी वॉकिंग। चाहे तो आप रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, कुछ भी चीज, हरकत में बरकत है। पानी जब तक बहता रहता है, हिमालय से गंगा नदी बहती है, माता है, जब तक बहती रहती है तब तक ताजा रहती है, और जैसे ही वो रुक जाती है वो झील बन जाती है और पानी सड़ जाता है। चलते रहते हैं, ताजा रहते हैं, रुक जाते हैं, सड़ जाते हैं, मच्छर हो जाता है। मच्छर क्या कर सकते हैं आप सबको मालूम। बहुत अच्छा सवाल आपको ने पूछा। जैसा मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेस है। हमारे बॉडी में 2 सिस्टम है, इनको एक हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक यानी आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है, फाइट एंड फ्लाइट, यानी आपको किसी इमरजेंसी के लिए तैयार किया गया है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए पैरासिम्पैथेटिक अच्छा है। आपने खाया पिया, सो गए मतलब हार्ट रेट कम हो गई, बीपी कम हो गया, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है आपके काम के लिए। नेचुरल देखेंगे तो हार्ट जो है उसके 2 पक्ष होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोली बोलते हैं जिसको, एक डायस्टोली जिसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। कितनी भी धड़कन हो जाए, हार्ट 50% से ज्यादा काम नहीं करता है। नॉर्मली जो हार्ट है करीब वो 1/3 के 40% के आसपास काम करता है। इसलिए 24 घंटे में 8 घंटे से 12 घंटे हमें काम करना चाहिए, और कम से कम 7 से 9 घंटे हमें सोना चाहिए। अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं आप, तो आपको उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेडिटेशन या प्राणायाम। रिलैक्स करने की कोशिश करें। शवासन, शवासन यानी शव की तरह बिहेव करें। ऐसा सोचें कि आप बर्फ की सिल्ली है और ये बर्फ पिघल रहा है, पिघल रहा है, पिघल रहा है। आप बाकी सब तरह के तनाव से दूर हो जाएंगे।
अब जाएंगे सभी हॉस्पिटल्स में काफ़ी एग्जीक्यूटिव्स ये चेकअप्स होते रहते हैं। प्रत्येक एडल्ट को कम से कम 5 साल के अंदर एक बार चेक करना ही चाहिए रिस्क फैक्टर्स। जैसे मोटापा तो क्लियर दिखता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल तो हर 5 साल में चेक करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल है तो भी 40 के बाद 2 साल में एक बार, 60 साल की उम्र के बाद साल में एक बार। लेकिन अगर आप बीमार हैं, ऑलरेडी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल है, उनका दवाई ले रहे हैं, आपको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, आपको बाईपास हो चुका है, आपको अटैक आ चुका है, तो अपने डॉक्टर की सलाह लेके नियमित तौर पे ये चेक कराते रहें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना जल्दी इस टेस्ट पे काम करेंगे उतना अच्छा है। इसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, यानी रिस्क फैक्टर को होने से रोका जाए। मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये रिस्क फैक्टर हैं। आप नियमित व्यायाम करें, आप मेडिटेशन करें, बहुत अच्छे खाए पिए, तो ये आपके रिस्क फैक्टर ही नहीं होने चाहिए। दैट इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। देखिए, दिल बहुत जरूरी है, क्योंकि जो राजधानी है इस बॉडी की वो दिल है। सारे बॉडी को ब्लड सप्लाई हार्ट कर रहा है, इसलिए हार्ट का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। सो मैं स्लोगन दूंगा, प्रोटेक्ट योर हार्ट। अपने हार्ट को काबू में रखें, और इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलूंगा, सिंपल चीजें याद रखें। पेट को रखें नरम, पैर को रखें गरम, सिर को रखें ठंडा, हार्ट अटैक को मारे डंडा। नमस्कार, जय हिंद।